सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सभी वीडियो में आपको दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। कौन सी दवा किस रोग में काम आती है, कितनी मात्रा में लेना है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों, कुछ घरेलू नुस्खे आपको सीखने को मिलते हैं, जिन घरेलू नुस्खे को अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। इसलिए मित्रों, हमें भी अपने परिवार के सदस्य का हिस्सा बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके और मित्रों बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, अगर आप 25 साल के ऊपर हैं, 20 साल के ऊपर हैं, तो दोस्तों 16 आज ऐसी अद्भुत चीजों के बारे में बताएंगे और 16 चीजों एक से बढ़कर एक है। दोस्तों, इन 16 चीजों में से ज्यादा चीजें आप डेली रूटीन में खाने का प्रयास करिए। आप दोस्तों 16 चीजों में से ज्यादा चीजें खाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। दोस्तों, 16 चीजें कौन सी हैं, उसमें किस कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, उन्हें हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, उसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इन 16 चीजों में से कोई भी एक चीज आपके काम की हो सकती है, आपके शरीर को निरोगी बना सकती है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, यह ज्ञान अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर जानकारी मित्रों अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों हमें उत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक करके 16 चीजों के बारे में जानते हैं। पहली चीज जो है दोस्तों, वो है आंवला। आंवला दोस्तों हमारे शरीर के लिए अमृत है, अमृत है। आंवला में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं दोस्तों? आंवला में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, इसका हमें प्रयोग कैसे करना है? हमें दोस्तों 2 से 3 आंवला डेली खाना चाहिए। आंवला दोस्तों ऐसे हम कच्चा खाते हैं तो नेचुरली तौर से लेते हैं तो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे दोस्तों आप जानते हैं, आंवला जुलाई अगस्त से नया आना शुरू होता है और हमें जनवरी तक आराम से मिल जाता है। तो ये जो 6-7 महीना आंवला हमें मिल रहा है, इस 6-7 महीना हमें आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। आंवले को ऐसे आप कच्चे खा सकते हैं, इसकी चटनी खा सकते हैं, इसका अचार बना के खा सकते हैं, इसका मुरब्बा बना के खा सकते हैं, जैसे भी खाइए। लेकिन सबसे फायदेमंद है इसको कच्चा आंवला ऐसे खाइए, चटनी के तौर पे खाइए। दोस्तों जरूर खाइए। और कभी कभी दोस्तों महीने में 20 दिन 25 दिन रोज सुबह 2 से 3 आंवला या 1 से 2 आंवला खाली पेट खा लीजिए। जब सुबह खाली पेट आप आंवला खाते हैं तो दोस्तों इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। आपके आंतों में, लीवर में कहीं कोई कचड़े जमा है वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस ढंग से आप खा सकते हैं। कहने का मतलब आंवला आप डेली खाइए, 2 से 3 आंवला ताजा। दोस्तों दूसरी चीज है दोस्तों, है लौकी। लौकी में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं? लौकी में प्रोटीन पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें लौकी जब इसका सीजन हो, सीजन वाइज हमें सब चीज खाना चाहिए। तो लौकी की सब्जी आप रोज खाइए, लौकी का आप हलवा खाइए। लौकी के कुछ लोग बर्फी बनाते हैं, लेकिन उसमें चीनी मत डालना, गुड़ का बना के खा सकते हैं। दोस्तों लौकी की आप जो है हलवा बनाते हैं, लौकी का रायता बनता है, बहुत कुछ बनता है। लेकिन लौकी का सही मात्रा में आपको फायदा लेना है तो दोस्तों महीने में 10-15 दिन, 1 हफ्ते आप लौकी का जूस लिया करिए। लौकी का जूस आप कब लेंगे? रोज सुबह खाली पेट। जब इसका प्रयोग करना, 250 ग्राम से 300 ग्राम लौकी का जूस खाली पेट ले लेते हैं। बस इतना आपको सावधानी बरतना है। जब इस जूस को पीने के 1 घंटे पहले और जूस पीने के
2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस सुबह जब आप खाली पेट लौकी का जूस पीते हैं तो 2.5 से 3 घंटे तक आपके पेट में साफ सफाई का काम करेगा, तो इसलिए 3 घंटे कुछ नहीं लेना। तो लौकी का सेवन जरूर करिए दोस्तों। अगली चीज है जो सबसे अच्छी चीज घरेलू नुस्खा है, वो है दही और चूना। तो दोस्तों दही चूना में क्या क्या पाया जाता है पहले ये जानते हैं। कैल्शियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया, आयरन, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों दही चूना खाने के फायदे जान के आप चौंक जाएंगे। अगर आप दही चूने का सेवन 3 महीना कर लेते हैं तो गठिया, बाई, बताफ, जोड़ों का दर्द ये सारी चीजें गायब हो जाएगी। दूसरा फायदा दोस्तों, जो गर्भावस्था में अगर औरतें इसका सेवन करती हैं तो दोस्तों गर्भावस्था के तीसरे महीने से 3 महीने लगातार, यानी तीसरे महीने से 3 महीने लगातार मतलब 6 महीने तक, 3 महीना लेने के बाद 6वें महीने तक, ये 3 महीना लेने से जो गर्भावस्था में गर्भ में पल रहा बच्चा उसका दिमाग बहुत तेज होगा। जब उसका जन्म होगा तो दोस्तों उसके जीवन में बीमारियां बहुत कम आएगी और माताओं बहनों के शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। इसलिए गर्भावस्था में दही चूने का सेवन करना बड़ा लाभप्रद है। दही चूने के साथ भी ले सकते हैं, चूना और अनार के अचार रस के साथ भी ले सकते हैं, कई तरीके से इसे ले सकते हैं। तो दही चूने का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। कितनी मात्रा में लेना वो जान ले, उसके पहले ये जान लीजिए दोस्तों चूना किसे नहीं खाना है। जिसको कभी पथरी की शिकायत है या पथरी का ऑपरेशन हुआ है उसे चूना नहीं खाना है, वो इस नुस्खे का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको लेना है 1 कटोरी दही। दही आपके घर की होनी चाहिए, दही मार्केट के नहीं होनी चाहिए, वो दही नुकसान करती है। और दही जब भी खाइएगा इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। दही जब भी जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में ही जमाइएगा। आपको 1 कटोरी दही लेना है और उसी में 1 ग्राम चूना मिलाना है। 1 ग्राम कैसे आप वेट करेंगे, इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, 1 गेहूं के बराबर लेना है। 1 गेहूं के बराबर चूना उसी दही में मिला करके इसी दही को आपको रोज 1 बार खाना है। बस इतना ध्यान देना है, दही खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और दही खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, तब ये पूर्ण रूप से काम करेगा। कितने दिन तक, लगातार आप 3 महीने खा लीजिए। 3 महीने के बाद इसे बंद करके फिर 3 महीने आप ले सकते हैं। दही जब भी खाना दिन में खाना, रात में नहीं खाया जाता है। दही को कभी भी रात में मत खाना, नहीं तो वात पित्त कफ को बढ़ाता है। तो दोस्तों ये हो गया तीसरा। अब चौथा चीज है दोस्तों है चुकंदर। चुकंदर में क्या क्या पाया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन के, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत सारे छोटे मोटे प्रोटीन और पाए जाते हैं। दोस्तों चुकंदर बड़ा सस्ता मिलता है और बड़ी अच्छी चीज है, इसका सेवन हम जरूर करना चाहिए। इसे दोस्तों आप सलाद के तौर पे खा सकते हैं, इसका जूस निकाल के पी सकते हैं। लेकिन चुकंदर जब भी प्रयोग करिएगा दिन में प्रयोग करिएगा, रात में मत प्रयोग करिएगा और इसकी मात्रा पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। चुकंदर हमें एक दिन में 50 ग्राम से 100 ग्राम ही खाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा खाएंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत होगी। चुकंदर दोस्तों आप दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं। चुकंदर अगर आप 50 ग्राम रोज ले रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी खून की कमी ही नहीं होगी, एनीमिया की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसी तरह से बहुत सारे इसके बेनिफिट है। तो चुकंदर का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में क्या क्या पाया जाता है चलिए ये जानते हैं। इसमें पाया जाता है एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन के, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। दालचीनी दोस्तों 2 टाइप की होती है। जब भी दालचीनी आप लीजिएगा पाउडर मत खरीदिएगा, दालचीनी आप साबुत लाइएगा। दालचीनी दोस्तों पाइप वाली खरीदिएगा, पाइप वाली में होल होता है इसीलिए उसे कहते हैं पाइप वाली दालचीनी। तो पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है। फिर लाइए घर पे पाउडर बना के किसी कांच के बोतल में आप रख दीजिए। अब उसी से आपको खाना, आप क्या करना है, 1 गिलास आपको दूध लेना है। अगर दूध गाय का मिल गया तो अमृत के समान है,
नहीं तो आप भैंस का ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध हमें नहीं लेना है। पैकेट का दूध प्लास्टिक में होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए दूध आपके घर का होना चाहिए। अब उसी दूध ही, एक गिलास दूध में आपको दालचीनी का पाउडर डालना है, आधा चम्मच, छोटी चम्मच से आधा चम्मच डाल के उस दूध को अच्छी तरह से उबालना है। उबालने के बाद रात में सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है। दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है, और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, हमें तुरंत नहीं सोना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे जिससे दूध सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। तो दोस्तों, इसका सेवन कितना दिन तक करना है? आपको पूर्ण रूप से फायदा लेना है तो इसका सेवन आप 3 महीने करिए। 3 महीने करने के बाद आपके शरीर में कैल्शियम की कोई कमी है वो भी पूर्ति हो जाएगी, विटामिन डी की कमी को पूर्ति करेगा। ऊपर से दोस्तों आपके शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। अगली चीज है दोस्तों, तो है अश्वगंधा चूर्ण। अश्वगंधा चूर्ण आयुर्वेद का एक अद्भुत चूर्ण है। तो अश्वगंधा चूर्ण में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें एंटीऑक्सीडेंट, लिवर टॉनिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटी स्ट्रेस, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट व लिवर टॉनिक का भी ये काम करता है। दोस्तों, इसका हमें कैसे प्रयोग करना है? आपको लेना है अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच, और लेना है 1 गिलास गाय का दूध। तो दोस्तों, 1 गिलास गाय के दूध में अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच मिला करके रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है, और इसे लेने के 1 घंटे के बाद सोना है। दोस्तों, अश्वगंधा चूर्ण भी आता है, अश्वगंधा टैबलेट भी आता है, कैप्सूल भी आता है, सिरप भी आता है, लेकिन चूर्ण सबसे फायदेमंद है। तो आप चूर्ण लेकर कितना दिन तक इसका सेवन कर सकते हैं दोस्तों? कम से कम 21 दिन तक। जब भी इसको करिएगा 21 दिन कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। 3 महीने करने के बाद आप 1 महीना बंद करके फिर आप 3 महीना करिए। इस तरह से इसके सेवन करके आप अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। अगला चीज है दोस्तों, है गाजर। गाजर प्रोटीन का खजाना है। और कौन कौन से इसमें विटामिन पाए जाते हैं दोस्तों? इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, बीटा कैरोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, हमें गाजर का कैसे प्रयोग? दोस्तों, गाजर का तो बहुत कुछ बनता है। गाजर का हलवा बनता है, गाजर का आप सलाद के तौर पे ले सकते हैं, अचार बनता है, ऐसे बहुत सारी चीजें बनती है। लेकिन दोस्तों, इसका पूर्ण रूप से फायदा लेना है तो इसे हम नेचुरल तरीके से ले। नेचुरल तरीका कौन सा है? जैसे इसका हम जूस निकाल के पी ले, इसको हम सलाद के तौर पे खा ले, लेकिन जब भी सेवन करें दिन में करें, रात में नहीं। तो एक दिन में कितना लेना चाहिए? हमें 100 ग्राम से 200 ग्राम तक। आप शरीर की क्षमता कैसे, आप कैसे परिश्रम कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप इसे ले सकते हैं, चाहे जूस के तौर पे या सलाद के तौर पे। बस इतना ध्यान देना है, जब भी प्रयोग करिएगा इसके 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, तभी पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। अगला चीज है दोस्तों, है मुनक्का। मुनक्का में क्या क्या पाया जाता है चलिए जानते हैं। मुनक्का में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, जिंक, प्रोटीन, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, हेल्थी फैट, एंटीबैक्टीरियल जैसे तत्व पाए जाते हैं। मुनक्का दोस्तों आपको कैसे प्रयोग करना है? मुनक्का 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। पहला तरीका है, आपको लेना है 10 से 15 मुनक्का। इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो दीजिए, आधा कप पानी या 1 कप पानी में। पहले इसको धुल लीजिए, धुलने के बाद 1 कप पानी लीजिए, मिट्टी का बर्तन हो, उसमें आप रात में भिगो दीजिए, और सुबह उठने के बाद जब आप योगा प्राणायाम करके आना है, उसके बाद दोस्तों इसे पानी को पी लेना है और मुनक्का खा लेना है चबा चबा के। बस इसे पीने या खाने के बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका दोस्तों, आपको 7 से 8 मुनक्का लेना है, और 1 गिलास दूध में, दूध गाय का हो, घर का हो या भैंस का हो, लेकिन घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं। उसी 1 गिलास दूध में 7-8 मुनक्का डाल के दूध को अच्छी तरह से उबालना है। जब दोस्तों दूध उबल जाए तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद मुनक्का खा लेना है। मुनक्का खाने के बाद उसी दूध को पी लेना है। अब दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है 2 घंटे तक, 1 घंटे तक, तभी सोने जाना है। तो दोस्तों इस ढंग से आप जब मुनक्के का प्रयोग करेंगे तो इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी आपकी दूर हो जाएगी।
दोस्तों कितना दिन तक करना है, इसे आप भी इसे कर सकते हैं दोस्तों। आप चाहें तो पूरा लाइफ टाइम कर सकते हैं, लेकिन पूरी चीज लगातार नहीं करनी चाहिए। 3 महीना करने के बाद आप 1-2 महीना बंद कर दीजिएगा, फिर 3 महीना, फिर 1-2 महीने बंद करिए, फिर 3 महीना, इस तरह से लेना चाहिए। मतलब छोड़िए यूज करिए, छोड़िए यूज करिए, लेकिन जब लेना लगातार आप 21 दिन लेना कम से कम, और 3 महीना ज्यादा से ज्यादा। इस तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगला चीज है दोस्तों है लहसुन। लहसुन तो आप प्रयोग करते ही हैं, लेकिन जान लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। लहसुन में फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी2, नियासिन, थायमिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाया जाता है। दोस्तों लहसुन तो आप खाते होंगे सब्जी में, चटनी में, दाल फ्राई में, बहुत तरीके से खाते हैं, लेकिन इसका पूर्ण रूप से और फायदा लेना है तो 3 से 4 कली रोज ऐसे चबा चबा के खा लेना है, ऐसे चबा के खा लेना है। उसकी 1 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अगर आप ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, तीखा लग रहा है, तो उसके बाद थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं, बाकी कुछ खाइए पिए ना, तब से बढ़िया काम करेगा लहसुन। अगला चीज है दोस्तों है सेब। सेब में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, मेलेनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब ये जो प्रोटीन विटामिन है ये हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाने के लिए दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों एक दिन में हमें कितना सेब लेना चाहिए? एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब लेना चाहिए। सेब जब लीजिएगा खाली पेट आप खाइए, सबसे बढ़िया रिजल्ट इसका मिलता है। सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता। तो इसलिए दोस्तों हमें एक सेब यानी 250 से 300 ग्राम सेब रोज सुबह खाली पेट खाना चाहिए। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये पेट में जाके, आंतों में जाके अपना साफ सफाई का काम करता है। दोस्तों एक कहावत भी कही गई है, जो एक सेब रोज डेली सेवन करता है उसे कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है और न कभी डॉक्टर उसके घर आता है। यानी कि सेब हमें स्वस्थ व निरोग बनाता है। अगली चीज है दोस्तों है मखाना। मखाना में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन बी12, विटामिन बी2, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, प्रोटीन जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। मखाना दोस्तों इसे कई तरह से प्रयोग किया जाता है। सब लोग कुछ मीठा डिश बनाते हैं उसमें करते हैं, कुछ लोग लड्डू बांध के करते हैं, कुछ लोग ऐसे भून के खाते हैं। तो दोस्तों चाहे जैसे करेंगे वो आपके शरीर को फायदा करेगा ही करेगा। बस जानने की ये जरूरत है एक दिन में कितना लेना चाहिए। एक दिन में हमें 10 ग्राम से 15 ग्राम लेना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो 10-15 ग्राम आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका सही तरीके से आपको प्रयोग करना है। अगर आपको शुगर नहीं है, आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना चाहते हैं, या किसी को लिकोरिया की शिकायत है, तो आपको 10 से 15 ग्राम मखाना लेना है, 1 कप पानी लेना है मिट्टी के बर्तन में, और उसी में दोस्तों मखाना 10-15 ग्राम डाल करके और उसी में धागे वाली मिश्री डाल के भिगो दीजिए। यानी धागे वाली मिश्री और मखाना रात में भिगो दीजिए। सुबह जब आप योगा प्राणायाम करके आएंगे तो खाली पेट इसे खा लेना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। 3 महीने में आपके शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी को दूर कर देगा, लिकोरिया को दूर कर देगा, और कोई बीमारी है जैसे अंदरूनी बीमारी से दूर कर देगा। इतना सारे इसके फायदे। तो दोस्तों मिश्री के साथ ले सकते हैं, या बिना मिश्री की रात में भिगो करके सुबह आप खा सकते हैं। ये 2 तरीके से मखाना सबसे फायदेमंद होता है। अगला चीज है दोस्तों है अनार। अनार में क्या क्या पाया जाता है ये जान लेते हैं। अनार में पाया जाता है मित्रों मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अनार बड़ा फायदेमंद है, और जब इसका सीजन हो, 3-4-5 महीने सीजन रहता है, ये 5 महीने हमें अनार जरूर प्रयोग करना चाहिए। अनार 2 तरीके से प्रयोग होता है। इसको अनार को छील के ऐसे खा सकते हैं, और दोस्तों अनार का आप जूस निकाल के प्रयोग कर सकते हैं। बस जानने वाली ये जरूरत है एक दिन में कितना लेना चाहिए।
एक दिन में हमें दोस्तों 250 ग्राम से 300 ग्राम अनार लेना चाहिए। अनार जब भी लीजिएगा दिन में लीजिएगा, अनार को खाली पेट नहीं लिया जाता है, दिन में कभी भी आप लीजिए। सबसे उत्तम समय है दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे। तो इसका आप चाहे जूस पीजिए या वैसे खाइए, दोनों तरीके से फायदेमंद है। अगला चीज है दोस्तों है बादाम। बादाम में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, जिंक, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनोल, कैल्शियम जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों ऐसे तो सब लोग कई तरीका से बताते हैं बादाम, और खाया भी जाता है। जैसे आप इसको लड्डू बना के प्रयोग करिए, कोई मीठी डिश बन रही उसमें डाल सकते हैं, मिठाई में भी बादाम पड़ता है। लेकिन बादाम का सही सही आपको फायदा लेना तो इसकी मात्रा पता होना चाहिए। कुछ लोग बताते हैं 50 ग्राम बादाम खाइए। 50 ग्राम बादाम दोस्तों आप खाएंगे तो आपका लीवर कुछ दिन में डैमेज हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगी। हमें ज्यादा बादाम नहीं लेनी चाहिए। बादाम की तासीर गर्म होती है। बादाम को सही मात्रा में लेना है तो 7 से 8 बादाम आप लीजिए और इसे रात में किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह सो करके उठ के खाली पेट खाइए, आपको फायदे मिलते हैं। कोई चीज हमें एक लिमिट मात्रा में खाना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों भिगो करके आप बादाम खाइए, सबसे फायदेमंद बादाम है। बादाम खाना सबके लिए जरूरी है। अगली चीज है दोस्तों है अलसी का बीज। अलसी के बीज में पाया जाता प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों इसका दो तरीके से प्रयोग होता है। पहला तरीका है आपको लेना है 1 चम्मच अलसी का बीज और 1 कप पानी, वो भी मिट्टी का बर्तन में, रात में भिगो दीजिए। आप इसे सुबह खाली पेट खाइए, यानी भिगो करके खाइए। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए जब इसका प्रयोग करना ठंडी के समय में सबसे बेटर होता है। अब दोस्तों दूसरा क्या तरीका है? दूसरा अलसी के बीज को भून करके लड्डू बना के लिया जाता है और दोस्तों उसे भून करके पाउडर बना के दूध के साथ लिया जाता है। दो तरीके से लिया जाता है, कच्ची ऐसे नहीं खाना चाहिए। या तो भूनकर इसका प्रयोग करें या तो दोस्तों इसको रात में भिगोकर, दो तरीके से किया जाता है। अगर इसको पाउडर बना के ले रहे हैं तो कैसे लेना है? आपको 1 चम्मच अलसी का पाउडर लेना है और 1 गिलास दूध में मिला के रात को सोते समय आपको लेना है, तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो इसलिए अलसी का प्रयोग जरूर करिएगा। कितना दिन तक करना है दोस्तों? ये ठंडी का सीजन 3-4 महीने होता है, 3-4 महीने कर लीजिए। आने वाला साल आपका स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बना देगा। इस तरह से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। और अगली चीज है दोस्तों है टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे शरीर के स्वस्थ व निरोग बनाता है। उसके साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमें एक दिन में कितना टमाटर लेना चाहिए? आप टमाटर का जूस निकाल के पी सकते हैं, 100 ग्राम से 200 ग्राम। टमाटर का सलाद आप ले सकते हैं, टमाटर को ऐसे कच्चे खा सकते हैं। लेकिन जब भी इन चीजों का प्रयोग करिएगा दिन में प्रयोग करिएगा, रात में नहीं। तो आप सलाद के तौर पे ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। वैसे तो टमाटर की सब्जी खाते ही हैं दोस्तों, लेकिन नेचुरल तरीके से खाने का प्रयोग करिए। नेचुरल तरीका दो ही है, इसका जूस बना के या सलाद के तौर पे। इसलिए दोस्तों टमाटर का सेवन जरूर करिए। ये दोस्तों 16 चीजें हमने आप लोगों से शेयर किया और 16 चीजें आपस में एक से बढ़कर एक हैं। आप 16 चीजों को भी आप अपने शामिल कर सकते हैं डेली रूटीन में, और नहीं तो इसमें से ज्यादा चीजों को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाइए। जैसे दोस्तों आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बढ़ने मत दीजिएगा। वात पित्त कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों 2 घंटे का समय आपको निकालना है, सुबह 5 बजे से 7 बजे। इस सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए और इसमें 2 घंटे का समय कभी स्किप मत करना। इस 2 घंटे में क्या करना है? आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ दोस्तों।
अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को वीडियो को लाइक जरूर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए मित्रों।